बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च के बारे से अपडेट्स या फिर जो कशीदा सूरत हाल है इस वक्त। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मार्च कल पड़ाव किया उन्होंने खारिया में, क्योंकि मुज़ाकरात भी चल रहे थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डॉक्टर शफीक अमीनी और हुकूमत ने राना सनाउल्लाह की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी। TLP ने पहले की तरह एक बार फिर अपने मुतालबात रखे हुकूमत के आगे, जो ये हमारे मुतालबात हैं, आप इन्हें मंजूर करें तो हम यहीं से चले जाएँगे घर, हमें इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथ एहतशाम भाई भी मौजूद हैं और शहजाद भाई भी बड़े एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया पर। तो बात करेंगे इसी वाले से। जब कल उन हुकूमत ने कहा कि अपने इन मुतालबात में नरमी दिखाएं, तो उन्होंने कहा हमारे नर्म मुतालबात हैं, आप इसे मंजूर करें तो हम चले जाएंगे घर। तो एहतशाम भाई इन मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं? लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने खंदकें भी खोद दी हैं और पुलिस भी मौजूद है, कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने मौका दिया। सबसे पहले आपने दूसरी बात की, खंदकें खोद रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता खंदकें खोदें। दूसरी बात मुज़ाकरात की बात हो रही है। मुज़ाकरात के सिलसिले में ये चीज़ है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं पर मुतालबात माने नहीं जा रहे। तो इसमें फ़ायदा किसका है? जब मुतालबात जो 3 हैं, दोबारा से दोहरा देता हूँ, मुतालबात हैं सबसे पहले नामूस रिसालत, दूसरा आम सवाल जो गरीब आवाम उसके लिए सड़कों पर मौजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और जो उसके बाद जो तीसरी आम बात आफिया सदीकी। और जब तक ये चीज़ें मानी नहीं जाती तो इनको आप मुज़ाकरात नहीं कह सकते। मुज़ाकरात वो चीज़ होती हैं जिनमें आप दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनको बिठाकर उनकी बातों को माना जाए, ये चीज़ है। तो ये मुतालबात नहीं होते, ये तो आप कहते हैं कि PDM की ज़िद है। और दूसरी तरफ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनकी ज़िद नहीं है, वो नौजवानों का ईमान है। वो खड़े, वो खंदकें उसमें दफन भी हो जाएंगे, लेकिन वो अपने जो मुतालबात हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। बस बाकी तो आपको पता है, 1 महीने से सोशल मीडिया पर तो कोई अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से। चंद चैनल्स ऐसे हैं जो इसको शो कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ताकत इस वक्त कहाँ आ रही है। उसमें एक बड़ा नाम ट्रुथ डिफेंडर TV का भी है। लेकिन अगर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है तो PDM को बहुत सख्त नताइज मिलने वाले हैं। अच्छा, आपने जज्बात की बात की, तो हमारे अपने एक दोस्त हैं जो मार्च में अभी जा रहे थे, तो उनका कहना था कि क्या पता मैं ज़िंदा वापस आऊँ या ना आऊँ, लेकिन वो उन्होंने पीछे हटने का कोई ऐसा इशारा नहीं दे रहा कोई भी कारकुन तहरीक लब्बैक। अगर ऐसे जज्बात हों तो रोकना मुश्किल है और उनके मुतालबात भी कोई नाजायज़ नहीं है। शहजाद भाई कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज तकरीबन खारियाँ के अंदर मौजूद है। उन्होंने अपना मार्च आगे नहीं चलाया। इस टाइम वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जेलम की तरफ निकल चुके हैं। सबसे पहले तो आपने बोला कि खंदकें खोदी गई हैं और इस तरह के हज़ार मामलात, ये तो PDM का आज का काम नहीं है, ये उनका एक ख़ानदानी और मोरूसी काम है, ठीक है। उसमें आप ये देखें कि खंदकें पिछले अरसा मतलब कि इसका जो पहला मार्च था खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में, वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने हादसात किए हैं कि शहादतें हुई हैं, वहाँ पे हज़ार ऐसी तरीके हुए हैं। लेकिन आज जो ये खंदकें खोद रहे हैं, ये जो गैर जमातों का टोला है, ये किसी को अपने आप के अपने जो गुनाह हैं उनको आगे नहीं आने दे रहे। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि तहरीक लब्बैक का साथ दें। एक आम बंदा न्यूट्रल होने के नाते भी तहरीक लब्बैक का साथ देना चाहिए। वो अपनी इनफरादियत की तरफ नहीं आए, वो ज़ाती खुशी और तहसीन के लिए नहीं आए, वो सिर्फ़ आवाम के लिए आए और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं। अच्छा, श्याम भाई ने भी आपको मुतालबात बताए, तो उनका एक आम मुतालबा ये भी है कि सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की अगर देखा जाए वोट्स लेने के अतबार से या फिर पंजाब की जमात है वो तीसरी बड़ी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो एक सियासी जमात को कैसे रोका जा सकता है, या वो अपना नुक्ता नज़र उन्हें पेश करने से क्यों रोका जा रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुतालबा है उनका। आज मार्च जो है वो जेलम पुल की तरफ बढ़ रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो खंदकें हैं ये नहीं रोक सकती, क्योंकि इससे पहले भी वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान कंटेनर्स को हटाकर हर किस्म के बड़े बड़े क्या कहते हैं ऑपरेशन और क्रैकडाउन का सामना करके भी वो आगे बढ़ते रहे, उन्हें रोकना मुश्किल है। क्या श्याम भाई आपको लगता है कि रोक पाएगी हुकूमत, या फिर मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे, हुकूमत मानेगी, या फिर मुज़ाकरात जो उनके मुतालबात हैं उन्हें रोंद कर वो ऑपरेशन या फिर ताकत का इस्तेमाल करेगी? अपने बात की, एक नौजवान की बात करते, उससे मैंने ही बात की थी, तो वो कह रहे थे कि जुम्मा और ये जो सोमवार है, ये 3 दिन जो आ रहे हैं, अगर इसमें PDM ने मतलब ऑफेंसिव होने की कोशिश की, चरहाना अंदाज़ अपनाया, तो मामलात PDM की जानिब से खूनरेज़ी की तरफ जाएंगे। क्योंकि हक सच की बात के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खंदकें क्रॉस करके भी आ जाएगी। अगर PDM जो मुतालबात नहीं मान रही, लेकिन वो मुज़ाकरात को तैयार है अपनी बात मनवाने को, तो अगर इसमें
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो नौजवान 1 महीने से सड़कों पर हैं, अगर उनको कोई मफाद नहीं मिल रहा, अवामी ताकत जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो महंगाई कम नहीं हो रही, आफिया सिद्दीकी का सवाल ही बना रहेगा। उसके बाद नमूस रसालत जो कि हम तमाम मुसलमानों के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है, उस पर हमें निकलना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं होता तो मुज़ाकरात का भी फ़ायदा नहीं है। और जो पिछले काफ़ी बरसों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कोशिश है नमूस रसालत के लिए, इसलिए ये मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो सकते PDM की वजह से। और मुतालबात जब तक माने नहीं जाते, मुझे नहीं लगता कि TLP घर वापस जाए। जी बिल्कुल, इस मुल्क में अगर देखा जाए तो सिर्फ वाहिद तहरीक लब्बैक नहीं है जो मार्च कर रही है या एहतजाज कर रही है। उन्होंने कराची से मार्च निकाला, तो कराची से वो इस वक्त जेल हम पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, लेकिन कोई बिल्कुल ज़रा सा नुकसान भी, बल्कि जो टूल टैक्स होते हैं वो भी वो दे के आए हैं। तो इससे पहले दीगर जमातें मार्च करती रही हैं, तो रास्ते में किसी ने कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी ने नहीं रोका। अभी कुछ दिन पहले PDM की अपनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर फरांग के वो किस तरह सब ने देखा, तो उससे पहले PTI ने किस तरह 9 मई को मुल्क के साथ किया। तो तहरीक लब्बैक बिल्कुल पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रही है। इससे पहले PDM PTI दीगर जमातें इस्लामाबाद तक पहुंची हैं रेड जोन में, तो उन्हें नहीं रोका गया। क्या वाकई ये जमहूरियत है कि एक जमात को या फिर मजहबी जमातों को रोक लिया जाता है या फिर रोकने की पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी जाती है, तो दीगर जमातें PTI, पीपल्स पार्टी, PDM इन्हें नहीं रोका जाता? देखें, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे तमाम सियासी जमातों को गौर करना चाहिए कि अगर हम जमहूरियत का नारा लगाते हैं, क्या इस मुल्क में जमहूरियत हो रही है या नहीं। सबसे जो मेन चीज़ है कि जमहूरियत के अंदर हर जमात को, हर सियासी कारकुन को ये हक़ है कि वो अपना नुक्ता नज़र आवाम के सामने या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर रखे। इसके लिए PDM या हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उन्होंने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। सबसे जो मेन जो इनका मुतालबा है वो मैं कहता हूँ कि एक इतनी बड़ी जमात होने के साथ साथ उन्हें इतना हक़ नहीं दिया जा रहा कि वो सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन कर सकें। हमारा मीडिया तो बिल्कुल उन्हें आगे आने नहीं दे रहा। सबसे पहले हमें तो अपने अंदर एक जज्बा ईमानी और हकूक़ इंसान, मतलब कि एक किसी इंसान की जो वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते या किसी मफाद के लिए कर रहे होते, ज़ाती मफाद के लिए, तो फिर चलें हम सोचते कि सोशल मीडिया या जिस तरह उन पर पाबंदियाँ लग रही हैं वो लगें। लेकिन अगर वो एक सियासी तकरीबन पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा अपनी क़ुव्वत रखती है, अपनी ताकत रखती है, उसके ऊपर अगर ऐसी पाबंदियाँ लगाई जाएँ तो वो मैं नहीं समझता कि ये जमहूरियत है। इसको हम जमहूरियत नहीं कह सकते। और अभी आप देख लें कि कराची के अंदर आज 15 जून को मेयर के इंतखाबात हो रहे थे। पीपल्स पार्टी ने जैसे 1977 में किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुजीबुर रहमान के साथ किया। देखें, आज वही चीज़ दोहराएगी। उस दौर में 1977 में मुजीबुर रहमान थे और आज हाफ़िज़ नईमुर रहमान है। ये देखें, सबसे बड़ी चीज़ कि 193 का 173 के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हो। दूसरी जानब देखें कि जमात इस्लामी और उनके अलायंस ने 9 लाख वोट किए। 3 लाख और 9 लाख के साथ हम कैसे तशबीह दे सकते हैं और कैसे उनका मुकाबला करवा सकते हैं। सबसे पहले इन्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी मरूसी सियासत इन्हें मिली हुई है, भुट्टो साहब के दौर से आज तक लेके उसी को चला रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। और इसके लिए मैं इन्हें यही कहना चाहूँगा कि किसी का अगर मैंडेट है उसे कबूल करें। मैंडेट पे डाका डालना, आप अपना ये जो शेवा है इसे छोड़ें और किसी दूसरे के मैंडेट को कबूल करें। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी या फिर इन जमातों का PDM का इस वक्त अवामी हिमायत देखी जाए तो बहुत कम रह गई है, लेकिन ये फिर भी उस ताकत के नशे में या फिर जिस अंदाज़ में धांधली करके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ देखा जाए कि अवाम क्या चाहती है, अवाम का नुक्ता नज़र देखा जाए तो अगर इसी तरह चलता रहा तो ये मामला कहीं और बढ़ सकते हैं। जबकि आप दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च के हवाले से क्या हुकूमत ताकत के बावजूद अगर तारीख देखी जाए तो रोकना मुमकिन नहीं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं क्या वाकई हुकूमत रोक पाएगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च को, या फिर ये मुज़ाकरात के ज़रिए हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात मान लेगी जिससे ये मामला हल होगा। क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को देखा जाए तो वो अपने जो है मुतालबात उससे पीछे तो नहीं हटेगी, कम से कम ये बात तो क्लियर है। तो हमें दीजिए इजाज़त, नई अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जब तक ये मार्च आगे बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ।